नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीवन की अनमोल बातों पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मानव की शक्तियों में से जो एक शक्ति है मानसिक स्थिति या मानसिक शक्ति के ऊपर। हमारे मन की जो स्थिति होती है दोस्तों, वही मानसिक स्थिति कहलाती है। और हर व्यक्ति की जो स्थिति होती है, मानसिक स्थिति, वो अलग अलग होती है। किसी की ज़्यादा ढीढ़ होती है, किसी की कम ढीढ़ होती है, किसी की कमज़ोर होती है, किसी की मजबूत होती है। तो ये तो हमने जाना कि मानसिक स्थिति क्या होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको मानसिक स्थिति को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, और समाज में अपनी मानसिक स्थिति को सुधार करके, या जिन लोगों की मानसिक स्थिति अच्छी थी उन्होंने समाज को क्या क्या दिशा प्रदान की, उनके उदाहरण और मानसिक शक्ति को बढ़ाने का मंत्र। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। जो करने योग्य 3 बातें हैं। पहले उसमें से आती है कि आजकल की जो जीवन शैली चल रही है और उसमें हम नींद ठीक से नहीं लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपनी मानसिक स्थिति, मानसिक दशा या मानसिक शक्ति में सुधार के लिए नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। तो पहली बात कि आप भरपूर मात्रा में नींद लें। दूसरी बात, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें अपनी पूरी एक्टिविटी रखें, पूरी सक्रियता बनाए रखें। और तीसरी और सबसे मुख्य बात है कि आप कभी भी टेंशन में या अवसाद में ना फंसें, क्योंकि टेंशन या अवसाद में फंसने से हमारी जो अच्छे कामों की शक्ति, अच्छे कामों को करने में जो शक्ति लगानी है उसका ह्रास हो जाता है और टेंशन में हमारी सारी शक्तियाँ लग जाती हैं। तो ये 3 उपाय आपको करने हैं। पहला, पूरी नींद लेंगे। दूसरी चीज़ कि किसी काम में अपनी सक्रियता बनाए रखेंगे। और तीसरी चीज़ कि हमें नहीं लेनी है दोस्तों, हमें टेंशन को अगर हो जाती है तो तुरंत रिलीज़ करना है। ठीक, ये 3 उपाय हैं। और यदि किसी कारण से हमें टेंशन हो भी जाती है तो हम इसको तुरंत रिलीज़ करेंगे, क्योंकि यदि हमने अपनी टेंशन को रिलीज़ नहीं किया तो क्या होगा, उसी बीच हम टेंशन नहीं रिलीज़ की हमने और हम इसी तरह से रहे तो जो भी व्यक्ति हमारे सामने आएगा, हो सकता है हमारा क्रोध उसके ऊपर बरस जाए या हम उससे कोई ऐसी बातें कभी कह दें जो जीवन भर हम पश्चाताप करते रहें कि ये हमारे मुंह से ये बात क्यों निकल गई। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमें टेंशन या अवसाद से हम जूझते हैं तो उसे तुरंत हम रिलीज करें। और ना करने योग्य बात भी यही है कि हमें कभी भी टेंशन में नहीं 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 रहना है। टेंशन से हमेशा हमेशा हमें बचना है। और यदि हम टेंशन में आ जाते हैं दोस्तों, तो उससे निकलने का एक बहुत ही सरल उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपके पास, हर किसी के पास कोई ना कोई रिश्तेदार या प्रियजन होता है जिससे हम अपने हृदय के कपाटों को खोलते हैं और अपने दिल को, अपने मन को हल्का करते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी ऐसा हो तो अपने जो है रिश्तेदार हैं या फिर अपने अभिन्न मित्रों से बात करके अपनी टेंशन को रिलीज करें। और यदि वे इस समय उपस्थित नहीं हैं या नहीं मिल पाते हैं तो आप अपने स्वयं के दोस्त खुद हैं। आप खुद ही शीशे के सामने खड़े हो जाएं, अपने से प्रश्न करें, अपने से उत्तर करें। सारी चीज़ों का समाधान अपने आप ही बाहर आ जाएगा और आप मुक्त हो जाएंगे तनाव से, टेंशन से, अवसाद से।
इनसे आप मुक्त हो जाएंगे दोस्तों। तो ये काम आपको करने हैं और नहीं करने हैं। अब देखिए, समाज में वो लोग जिन्होंने अपनी मानसिक स्थिति को खराब कामों में व्यय ना करके अच्छे कामों में व्यय किया और अपनी मानसिक स्थिति को ढेर रखा, उसमें से कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। जैसे स्वामी विवेकानंद जी, थॉमस अल्वा एडिसन, और अभी अगर हम वर्तमान के उदाहरण मैं बताऊं तो उसमें हैं मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और जब उन्होंने स्थापना करने की शुरुआत की थी, जब ये विचार उनके मन में आया, तो उन्होंने ये पता ही नहीं था कि वो किस भूमि पर बनाएंगे। न उनके पास ज़मीन थी और ना ही उनके पास पैसा था, लेकिन उनकी साथ जो थी वो थी उनकी दृढ़ मानसिक स्थिति, जिसके कारण वो अपने कार्य में अपनी इच्छा शक्ति की पूर्ति में सफल रहे। और वहीं एक दूसरा उदाहरण भी मुझे याद आ रहा है, वो है कलाम साहब का। कलाम साहब एक वैज्ञानिक भी थे और वो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो कलाम साहब की देखरेख में रोहिणी उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा गया था, पृथ्वी कक्षा के समीप, और इसके कारण भारतवर्ष को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब में स्थान प्राप्त हुआ, उसकी सदस्यता प्राप्त हुई। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी अपनी मानसिक शक्ति को, अपनी मानसिक स्थिति को, अपनी मानसिक दशा को नियंत्रित करके रखा है और उसे हमेशा सकारात्मक कार्यों में प्रयोग किया है, वो हमेशा सफल रहे हैं। तो अपनी मानसिक स्थिति को सही करने के लिए एक बहुत अच्छा और सुंदर कार्य हम कर सकते हैं, वो है योगाभ्यास। योगाभ्यास से हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रण कर सकते हैं, सकारात्मक कार्यों में लगा सकते हैं और अपने साथ साथ ही समाज को भी एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं, जैसा कि थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, जबकि बचपन से ही उन्हें ये बताया गया था कि वो उनका जो मानसिक स्तर है, उनके जो मन की स्थिति है, वो एक साधारण बच्चे से कई गुना कम है। उसके बावजूद उन्होंने समाज के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसे हम नकार नहीं सकते कि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति कमज़ोर होती है। किसी को क्यों, हम अपने को ही अगर एग्जाम्पल में लिया जाए तो क्या अपने को ही कभी हल्के में ना ले, कभी अपनी मानसिक स्थिति को कम ना समझें। दोस्तों, अब मैं चर्चा करूंगी जो हमारे पूर्वजों ने जिस मंत्र को अपनाया है और अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करने में उसका प्रयोग वो आदिकाल से ही करते आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब चारों वेदों की रचना की थी तो सबसे पहले उसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी, और उस ऋग्वेद से पहले भी उन्होंने एक मंत्र को लिखा था, वो था महामंत्र, गायत्री महामंत्र। वो महामंत्र था गायत्री महामंत्र। और इस महामंत्र का उपयोग करके हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में कई सिद्धियां प्राप्त की हैं, बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं और अपने जो मन की स्थिति है उसे कभी भी नकारात्मक ऊर्जा पर प्रयोग नहीं होने दिया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस मंत्र को। इस मंत्र का जाप यदि दिन में 3 बार किया जाए, इसके अर्थ के साथ, इसके अर्थ को समझते हुए,
तो हमारे मन को शांति प्रदान होती है। दोस्तों, इस मंत्र को बहुत से लोग हो सकता है जानते हो। मैं इस मंत्र को आप लोगों को बता रही हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का अर्थ: उस दुख नाशक, तेजस्वी, पाप नाशक, प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। हमारी बुद्धि को परमात्मा सद्मार्ग में प्रेरित करें। दोस्तों, ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। इसको दिन में 3 बार करें और अपनी मन की स्थिति, मनोदशा को किसी भी ऐसी जगह न लगने दें जहाँ पर इसका हाश हो, जहाँ पर हमारे अंतःकरण में ऐसी बातों का समावेश हो जो हम नहीं चाहते। समाज की बुराई भलाई, इनसे हम दूर रहें और अपने मन को शुद्ध करके अपने मन की स्थिति को समझें और मानसिक स्थिति, मानसिक शक्ति को बढ़ावा दें। इसी के साथ दोस्तों, आज हमने देखिए क्या क्या समझा। मानसिक स्थिति, मन की स्थिति को कैसे बढ़ाएं, बढ़ाने के लिए क्या क्या करें, मानसिक स्थिति या मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम क्या ना करें, समाज के जीवंत उदाहरण और मानसिक स्थिति, मानसिक शक्ति या मनोदशा को बढ़ाने का, उसे सुदृढ़ बनाने का महामंत्र गायत्री मंत्र। दोस्तों, मानसिक शक्ति एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी ऊर्जा है, असीमित ऊर्जा है, जिससे हम अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और अपने जीवन के बड़े बड़े संकल्पों को दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाइए, गायत्री मंत्र करिए, योग करिए दोस्तों, और ऐसी बातों में बिल्कुल भी ना पड़िए जिससे हमारे मन हमारा ऐसी ऊर्जा पे चला जाए जो कि हमारी मनोदशा को खराब करे। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो YouTube चैनल जीवन की अनमोल बातों पर आप लोग सभी लोगों से। तब तक के लिए कि दोस्तों, नमस्कार।